बनारस घाट पर मिली जीवन की सच्चाई। किसी को देखकर जज करना इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो हम देखते हैं वो जरूरी नहीं कि पूर्ण सत्य हो। कल बनारस घाट पर टहल रहा था। लगभग दोपहर के 3 बजे का समय था। धूप तेज थी और मुझे जबरदस्त भूख और प्यास लग रही थी। तभी अचानक मेरी नजर एक खीरे वाले खोमचे पर पड़ी। वहां एक लड़का बैठा था जिसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और बगल में मोबाइल चला रहा था, और वह मोबाइल भी आईफोन था। मैंने उससे पूछा, भाई कितने का दे रहे हो? लड़के ने फोन रखकर कहा, 20 रुपए का पीस। मैंने तुरंत कहा, भाई क्यों इतना महंगा दे रहे हो? बाहर तो 30 रुपए किलो मिल रहा है और 1 किलो में 5 पीस आ जाएंगे, तुम 20 रुपए का दे रहे हो। वह तुरंत बोला, भैया बाहर से ले लीजिए फिर। मैंने कहा, हाँ लेंगे भाई, लेकिन अभी खाना है। वह बोला, इसीलिए तो 20 रुपए ले रहे हैं, 10 खीरे का और 10 इस बात का कि आपको तुरंत खाना है। उसके बोलने का लहजा थोड़ा बिहारी लगा तो मैंने पूछा, बिहार से हो क्या? वह बोला, हाँ भैया बिहार के हैं और यहाँ बीएचयू में पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या पढ़ते हो? वह बोला, भैया आर्ट्स पढ़ता हूँ। मैंने पूछा, यार यहाँ बैठकर खीरा बेच रहे हो तो कॉलेज कब जाते हो? वह बोला, दोपहर 2 बजे तक कॉलेज होता है, उसके बाद खाली रहता हूँ। मैंने कहा, यार पापा मम्मी ने पढ़ाई करने भेजा है और तुम यहाँ खीरा बेच रहे हो और इतना महंगा फोन चला रहे हो। वह बोला, क्या हुआ? अगर 4 पैसे आ जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा, नहीं। तो उसने कहा, पैसा रहेगा तो नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, हाँ भाई ये बात तो सही है। फिर बात आगे बढ़ी तो उसने बताया कि उसके पापा का बिहार में जूते का बिजनेस है और वहां उनकी 2 दुकानें हैं। लड़के ने फिर बताया कि वह मंडी से एक बार में खीरे लाता है जो 4 दिन तक चलते हैं। प्रतिदिन लगभग 80-100 खीरे बेचता है। अनुमानित 2000 रुपये का रोज का धंधा होता है, यानी महीने का 60,000 रुपये। ये सुनकर तो धक्का लगा, लेकिन आगे जो उसने बताया वह और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा कि घाट के पास ही एक पंडित जी हैं जो भेलपुरी बेचते हैं। मैं अपना सारा स्टॉक उन्हीं के घर पर रखता हूँ। ये खोमचा भी उन्हीं का है जिसे किराए पर लिया है। रोज 50 रुपये किराया देता हूँ और उनके कमरे का 1000 रुपये महीना देता हूँ, जिसमें खीरे का छिलका और नमक रखा जाता है। फिर उसने बताया कि घाट पर एक लड़का है जिसे कभी 50 कभी 100 रुपये या खाना दे देता हूँ। मैंने पूछा, क्या वह लड़का तुम्हारे लिए खीरे के छिलके उतारता है? वह बोला, नहीं, उसका काम है कि वह 2 बजे तक खोमचा लगा दे और कमरे से खीरे लाकर रखे। शाम को 6 बजे तक सारा सामान वापस रख देता है, क्योंकि शाम को कोई खीरा नहीं खाता। मैंने कहा, यार बड़े जुगाड़ू आदमी हो। वह हंसने लगा और बोला, भैया बिहार से है ना। फिर मैंने पूछा, छिलके क्यों रखते हो? वह बोला, ये छिलके पशुओं के लिए खाने में इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोग इसे 5 रुपए किलो के हिसाब से खरीदते हैं। फिर मैंने पूछा, खाना पीना कैसे होता है? वह बोला, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल में सब मिलता है, कोई खर्चा नहीं है। अगर बीमार पड़ जाऊं तो दवा भी मुफ्त मिलती है। कहीं आना जाना हो तो दोस्तों के साथ हो जाता है। पापा हर महीने 5000 रुपये भेजते हैं और खीरे के छिलके से आने वाला पैसा भी आधे खर्चे पूरे कर देता है। अब सोचिए, जिस काम को हम लोग छोटा समझते हैं, थोड़ा दिमाग और जुगाड़ लगाकर वह लड़का महीने में 40,000 रुपये का मुनाफा कमा रहा है। और कई लोग हैं जो अच्छी पढ़ाई के बावजूद 20,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने का दृष्टिकोण मायने रखता है। जुगाड़ और मेहनत से छोटे से काम में भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।